दोस्तों, आपने बहुत सारे अभिनेता, नेता, जीव जंतुओं और मेगा मशीनों की आवाजें तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ब्रह्मांड की कुछ ऐसी आवाजें सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो यह इतना विशाल है कि अब तक हमारे वैज्ञानिक इसका केवल 3% हिस्सा ही जान पाए हैं। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए अंतरिक्ष में अब तक ना जाने कितने अंतरिक्ष यानों को भेजा जा चुका है और ना जाने कितने अलग अलग प्रकार के मिशन ब्रह्मांड में भेजे जा चुके हैं, और इनसे हमें काफी जानकारी भी मिली है। और शायद इसीलिए ब्रह्मांड को जानने के लिए हम इतने उत्सुक रहते हैं। अब वायेजर को ही देख लें, जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजबीन कर रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आज हम सौर मंडल के बारे में जितना भी जानते हैं, वो सब इन्हीं मिशनों के द्वारा संभव हो पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भेजे गए इन अंतरिक्षयानों द्वारा सुनी गई ग्रहों की आवाजें कैसी होती है? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में तो आवाज ट्रेवल ही नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर तो आवाज को ट्रेवल करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। फिर ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों, दरअसल ये अंतरिक्ष यान बाहर से आवाज को साउंड वेव के फॉर्मेट में भेजते हैं, जिसे वैज्ञानिक यहाँ ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ही हमें उस ग्रह की आवाज सुनाई देती है, और ये आवाजें सुनने में काफी डरावनी लगती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की असली आवाजें। सबसे पहले हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की आवाज से शुरू करते हैं, जो कुछ इस तरह से सुनाई देती है। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की बहन कही जाने वाली वीनस की, जो हमारे सौरमंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत मौजूद है। इसी वजह से वीनस की आवाज भी काफी मोटी हो जाती है। हालांकि यहाँ आवाज की रफ्तार पृथ्वी की तुलना में 5 गुना अधिक होती है। ऐसे में अगर हम वीनस से आने वाली आवाज को सुने तो कुछ ऐसी सुनाई देती है। मरकरी यानी बुध ग्रह, जो सूर्य से सबसे पास और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास होने की वजह से यहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है, और अंतरिक्ष की तरह यहाँ भी कोई वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आवाज ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन इसके साउंड वेव को अगर आप ध्यान से सुने तो कुछ ऐसी सुनाई देती है। अब बात करते हैं सौर मंडल के चौथे ग्रह मंगल की, जहां वैज्ञानिक दशकों से जीवन की तलाश में जुटे हैं, लेकिन इस मामले में आज तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। जहां का वातावरण बहुत पतला और काफी ठंडा है, और इस पतले वातावरण के कारण साउंड वेव भी एक सीमित दूरी तक ही यात्रा कर पाते हैं। कुछ समय पहले नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई साउंड वेव हमें कुछ ऐसी सुनाई देती है। गैसीय दानव जुपिटर सौर मंडल का 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसीय विशाल गोला है। नासा द्वारा भेजा गया जूनो स्पेसक्राफ्ट मिशन, जिसने इस ग्रह की आवाज को रेडियो सिग्नल में कैप्चर किया था और इस साउंड वेव को ऑडियो में कन्वर्ट किया गया, तो जो सुनने को मिला वो कुछ ऐसा सुनाई देता है। अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े गैस जायंट प्लैनेट की, जो अपने विशालकाय रिंग की वजह से जाना जाता है, यानी शनि ग्रह। ये ग्रह इंटेंस रेडियो एमिशंस का मुख्य घर है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इसमें भारी मात्रा में रेडियो एमिशंस को रिकॉर्ड किया गया था। इन रेडियो एमिशंस को साउंड वेव में बदलने पर हमें शनि ग्रह की जो आवाज मिलती है,
वो काफी हैरान करने वाली होती है, जिसे आप सुन सकते हैं। यूरेनस सौर मंडल का 7वां और नेपच्यून की तरह आइस जायंट प्लेनेट है। अन्य ग्रहों की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवाजें सुनने को मिलते हैं, जिसे सबसे पहले वोयेजर ने कैप्चर किया था। नासा ने जब यूरेनस से मिले डेटा को जब साउंड वेव में कन्वर्ट किया तो ये गुंजती हुई सुनाई देती है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सौरमंडल के 8वें ग्रह की ओर, जिसका नाम है नेपच्यून। वैसे तो यह भी यूरेनस की तरह एक आइस जायंट प्लेनेट है। नेपच्यून और यूरेनस आवाज के मामले में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। वोयेजर द्वारा कैप्चर की गई इस ग्रह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से समुद्र पर उठने वाले लहरों की तरह आवाज सुनाई देती है, जो कुछ ऐसी है। दोस्तों, अब वापस आते हैं अपने होम प्लेनेट पृथ्वी पर, जहां हम रहते हैं। अंतरिक्ष से देखने में ये तो काफी शांत नजर आती है, लेकिन अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो पृथ्वी भी आवाज करती है। अगर इसके साउंड वेव को सुना जाए तो हमें कुछ ऐसी सुनाई देती है। ये तो थी हमारे होम प्लेनेट की आवाज, लेकिन इस मामले में हमारा प्राकृतिक उपग्रह चांद भी पीछे नहीं है। यह पृथ्वी से देखने पर जितना शांत और शीतल दिखाई देता है, इसका आवाज भी उतना ही शीतल है। अगर चांद की इस मधुर आवाज को सुने तो कुछ ऐसा सुनाई देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली कुछ डरावनी आवाजें, जो अलग अलग ग्रहों से उत्पन्न होती है। आपको कौन सी ग्रह की आवाज अच्छी लगी, कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।